वेलकम एवरीवन। आज हम सीखेंगे नीड एंड डेयर का सही इस्तेमाल। दीज टू वर्ड्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन इंग्लिश ग्रामर, लेकिन लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। जब किसी काम को करना मैंडेटरी या इम्पॉर्टेंट हो, तब वहाँ पे हम नीड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, आई नीड टू स्टडी। मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, तो वो क्या है, नीड में आएगा। अब देखिए डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत या बोल्डनेस, या हिंदी में हम बोलेंगे साहस। जब हम किसी को चैलेंज करते हैं या किसी चीज के लिए करेज की बात करते हैं, तब डेयर का यूज होता है। जैसे हाउ डेयर यू, हम बोलते हैं ना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने के लिए, तो वो केस में हम बोलेंगे हाउ डेयर यू। चलिए अभी हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जो नीड एंड डेयर को क्लियर करेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई ब्लैंक टू स्टडी टुनाइट बिकॉज माई एग्जाम इज टुमारो मॉर्निंग। ये क्या बोल रहा है कि उसे पढ़ाई की ज़रूरत है क्योंकि कल टुमारो उसका मॉर्निंग में एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे आपको क्या है, नीड है, ज़रूरत है। तो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नीड। नेक्स्ट, हाउ ब्लैंक यू ओपन माई पर्सनल डायरी विदाउट आस्किंग मी। ये क्या बोल रहा है, ये एक आपको एक एक्सप्रेशन दिखा रहा है। मतलब यहाँ वो गुस्सा भी है और वो एक चैलेंज दिखा रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पर्सनल डायरी को छेड़ने की। तो जहाँ पे हिम्मत की बात है तो वहाँ पे हम डेयर का यूज करेंगे, हाउ डेयर यू। नेक्स्ट, शी इज टेरिफाइड ऑफ हाइट सो शी ब्लैंक नॉट लुक डाउन फ्रॉम द बालकनी। यहाँ पे वो क्या है, हाइट से डर रही है, तो इसीलिए वो बालकनी से नीचे नहीं देख रही है। तो वहाँ पे उसमें क्या नहीं है, हिम्मत नहीं है। जहाँ पे हिम्मत नहीं होगी तो वहाँ पे हम डेयर का यूज करेंगे। वन मोर थिंग, ही शीट के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक के बाद नोट है। जहाँ पे नोट होगा वहाँ पे हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट वर्ड लिखेंगे डेयर। नेक्स्ट, यू ब्लैंक नोट बाय अ टिकट, एंट्री टू द म्यूजियम इज कम्प्लीटली फ्री टूडे। वो क्या बोल रहे हैं कि आपको टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है तो नीड, यू नीड नॉट, क्योंकि एंट्री जो है वो फ्री है। नेक्स्ट, आई ब्लैंक यू टू जम्प अक्रॉस दिस स्ट्रीम शाउटेड राहुल टू हिज फ्रेंड। वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उसको जंप करने के लिए, मतलब वो एक उसको डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है कि तुम्हारे में अगर हिम्मत है तो तुम ऐसे जंप करके दिखाओ। तो जहाँ पे हिम्मत और बोल्डनेस की बात आएगी वहाँ पे हम डेयर का यूज करेंगे, आई डेयर यू टू जंप अक्रॉस दिस स्ट्रीम। नेक्स्ट, plants blank water and clear sunlight to grow properly। ये क्या बोल रहे हैं, प्लांट्स को किस चीज़ की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए, वाटर और सनलाइट की। तो ज़रूरत की बात आएगी तो हम क्या लगाएंगे, नीड, प्लांट नीड वाटर। नेक्स्ट, नो वन ब्लैंक टू आर्ग्यू विद द स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल बिकॉज दे फेयर बीइंग सस्पेंडेड। ये देखिए यहाँ पे क्या है, वो मतलब उसको मतलब एक होता है ना कि हिम्मत नहीं है, प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो उसको सस्पेंड ना कर दे, तो उस डर की वजह से वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो हिम्मत ना होना मतलब उसमें डेयर नहीं है। नो वन डेयर्स, नो वन के साथ हम एस या एस लगाएंगे, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, वी ब्लैंक टू सेव मनी
if we want to go on a vacation next year, अगर हमें नेक्स्ट ईयर वेकेशन जाना है तो हमें पैसा सेव करना पड़ेगा, तो उसकी हमें क्या है, ज़रूरत है ना सेव करने की, तो वहाँ पे ज़रूरत वाली केस पे हम क्या लगाएंगे, नीड, वी नीड टू सेव। नेक्स्ट, ब्लैंक, आई आस्क वाई यू आर लेट टू द क्लास अगेन। यहाँ पे वो क्या है, एक हिम्मत वाली बात है ना, आप किसी को, कोई बार बार लेट आ रहा है, आप उसको पूछ रहे हो, तो ये यहाँ पे यूज होगा टू सेट अ बोल्ड, कोई चीज आप किसी के सामने कन्फ्रंट करते हैं उसके लिए उस टोन में, व्हेन क्वेश्चनिंग समवंस अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, कि अगेन एंड अगेन वो लेट आ रहा है तो वो बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसकी मतलब हिम्मत की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डेयर का यूज करेंगे। Next, she blank to practice every single day to win the singing competition. उसको क्या है, कंपटीशन को जीतने के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस, तो उसको ज़रूरत है, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नीड्स। नीड्स क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये हमारे पास एस है और मतलब शी है, ही शी इट सिंगुलर, उसके साथ थर्ड पर्सन के साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस, तो यहाँ पे हम लगाएंगे शी नीड्स। नेक्स्ट, ही ब्लैंक नोट एंटर द पार्क डार्क हॉन्टेड रूम बिकॉज ही इज अ कोवर्ड। यहाँ पे क्या है, एक डरपोक किस्म की बात हो रही है, तो डरपोक जिसमें हिम्मत नहीं है, तो जहाँ हिम्मत नहीं है वहाँ पे हम डेयर का यूज करेंगे। बट ही है, एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट है, नॉट है तो एस नहीं लगेगा, डायरेक्ट वर्ड आएगा। नेक्स्ट, चिल्ड्रन ब्लैंक अ पीसफुल एनवायरमेंट एट होम टू स्टडी वेल। चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनको घर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए अच्छी पढ़ाई के लिए, तो वो क्या है, ज़रूरत है ना उनको, तो ज़रूरत होगी तो क्या लगाएंगे, नीड। हेयर चिल्ड्रन इज प्लूरल, तो प्लूरल के साथ नो एस ई एस, ओनली सिंगल वर्ड। नेक्स्ट, इफ यू ब्लैंक टू क्रॉस दैट ब्रोकन ब्रिज यू माइट फॉल इनटू द रिवर। ये क्या बोल रहा है, उसको एक हिम्मत की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम ये ब्रोकन ब्रिज क्रॉस करके दिखाओ, नहीं और तुम पानी में गिर भी सकते हो, तो यहाँ पे डेयर की बात हो रही है, तो यहाँ पे वी यूज इफ यू डेयर टू क्रॉस दैट ब्रिज। नेक्स्ट, इट इज ऑलरेडी 11 PM, I blank to leave for home right now. This is your turn. Give me answer in the comment box. Next, I blank say that his performance today was quite disappointing. ये एक एस्टेब्लिश फ्रेज है टू गिव बोल्ड स्टेटमेंट और assumption, किसी के बारे में कोई बोल्ड स्टेटमेंट देना, या आप खुद से एज्यूम कर रहे हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस आज थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, उतनी अच्छी नहीं है, तो वो एक हिम्मत की बात है ना, आप किसी को ऐसा बोल पाएंगे, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, आई डेयर। नेक्स्ट, ब्लैंक शी आस्क द बॉस फॉर अ प्रमोशन आफ्टर मेकिंग सच ए बिग मिस्टेक। ये भी एक हिम्मत की बात है ना, अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आप नहीं बोल सकते हो कि मेरा प्रमोशन कीजिए, है ना, तो उस केस में हम क्या लगाएंगे, डेयर। नेक्स्ट, the brave soldiers blank not retreat even when the enemy surrounded them. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी ये जो सोल्जर्स हैं इनमें हिम्मत न होने की बात हो रही थी। ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड में अगर आपके सामने कोई बंदूक लेके खड़ा है, कोई दुश्मन है, ऑब्वियस सी बात है आपकी हिम्मत नहीं होगी, तो आप पीछे हट जाएंगे, तो उस केस में हम क्या बात करेंगे,
द ब्रेव सोल्जर्स डेयर्ड, यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए हम ईडी लगाएंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म. नेक्स्ट, यू लुक एग्जॉस्टेड, यू ब्लैंक टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम वर्क. ये क्या बोल रहा है? तुम एग्जॉस्टेड दिख रही हो, तो तुम्हें किस चीज की जरूरत है? शॉर्ट ब्रेक की जरूरत है, तो क्या यूज करेंगे? नीड. यू नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. नेक्स्ट, he blank not speak the truth in front of the judge because he was scared. मतलब उसमें हिम्मत नहीं है सच बोलने की, क्योंकि वो डर गया है. He was scared. He lacked the moral courage or boldness to speak the truth. तो उसमें हिम्मत नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे? dare. अगेन एस नहीं लगाएंगे बिकॉज आफ्टर ब्लैंक हेयर नॉट, नॉट के साथ एस नहीं लगाएंगे. दिस इज द लास्ट सेंटेंस, सो कमेंट योर आंसर डाउन. ही ब्लैंक टू फिक्स हिज कार बिफोर प्लानिंग द लॉन्ग रोड ट्रिप. आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है. आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी. याद रखो, नीड मतलब जरूरत, नीड का मतलब जरूरत, और डेयर का मतलब हिम्मत और बोल्डनेस. फैक्ट तो देखो यही है, आजकल लोगों में हिम्मत नहीं है किसी के सामने सच बोलने की या कुछ भी बात बोलने की, और अगर जरूरत है तो गधे को भी बाप बना लेंगे. तो आप ये दो डिफरेंस इन बातों से याद रखना. कीप प्रैक्टिसिंग. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगी. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द डेली इंग्लिश शॉर्ट. होप सो आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा. थैंक यू सो मच.